हेलो गाइस, टुडे वी विल एक्सप्लेन अबाउट द मैन विदाउट ग्रेविटी। मूवी स्टार्ट होते ही हम दो माँ बेटी को देखते हैं, जिसमें बेटी का नाम नतालिया था और वो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जा रही थी क्योंकि उसे बच्चा होने वाला था। हॉस्पिटल में आते ही वहाँ कोई डॉक्टर ना होने पर रिसेप्शन पर बैठी इकलौती नर्स उसकी डिलीवरी करती है और डिलीवरी के दौरान हम देखते हैं कि नतालिया का बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि वो तो हवा में उड़ रहा था, जिसे देख तीनों लेडीज हैरान थी। पर नतालिया बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके घर एंजल पैदा हुआ है। पर वहीं दूसरी ओर नतालिया की मॉम समझ गई थी कि उनका बेटा एबनॉर्मल पैदा हुआ है और इसी वजह से दोनों माँ बेटी नर्स से छुपते छुपाते जल्दी अपने घर आ जाती हैं, जहां वो दोनों रात को सोने के बाद जब सुबह उठती हैं तो वो पाती हैं कि उनका छोटा सा बेबी छत की दीवार से चिपक गया है और बच्चे को दीवार से चिपका हुआ देख वो दोनों फौरन उसे नीचे उतारती हैं, जिसके बाद नतालिया उसका प्यारा सा चेहरा देखकर उसका नाम ऑस्कर रख देती है। और जब नतालिया के लड़के के बारे में पड़ोस की आंटियों को पता चलता है तो वो उसके घर ऑस्कर को देखने आती हैं। पर नतालिया की मॉम बड़ी चालाकी से उन्हें सिर्फ अपने पोते का मुंह दिखाकर वहां से भगा देती है, जिसके बाद वो और नतालिया पूरी घर की छत को कपड़ों से ढक देते हैं ताकि ऑस्कर को उड़ते वक्त कोई चोट न लगे। काफी समय बीतने के बाद ऑस्कर बड़ा हो जाता है और पैदा होने से अब तक वो अपने घर के बाहर नहीं गया। इसके साथ ही जब पड़ोसी नतालिया की मॉम से उसके पोते के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें कह देती है कि ऑस्कर को धूप से एलर्जी है, इसलिए वो घर से बाहर नहीं आता। अब ये बात तो एक सफेद झूठ थी जो नतालिया की मॉम ने ऑस्कर को घर में रखने के लिए बोली थी, पर नतालिया अपने बेटे को कैदियों की तरह नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो अपनी माँ के खिलाफ जाकर एक रात ऑस्कर को गांव में घुमाने ले जाती है। पर गांव में घूमते वक्त वो ऑस्कर से एक प्रॉमिस करने को कहती है कि वो अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताएगा, बिल्कुल बैटमैन की तरह जो कार्टून बॉक्स से टीवी पर देखा करता था। नतालिया की बात सुन ऑस्कर उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और इस एक कदम से माँ और बेटे के रिश्ते काफी सुधर जाते हैं। पर एक दिन नतालिया जब शॉपिंग करने जाती है तो वो ऑस्कर को कुछ देर के लिए शॉप के बाहर खड़े होने के लिए कहती है और जब ऑस्कर शॉप के बाहर खड़ा होकर अपनी माँ का इंतजार कर रहा था तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम अगाथा था। ऑस्कर अगाथा से टकराने के लिए माफी मांगता है, पर अगाथा माफी के बदले में उससे अपनी बोतल उठाने को कहती है और जबरदस्ती उसके हाथ में अपनी बोतल थमा उसे अपने घर ले जाती है। रास्ते में चलते चलते जब ऑस्कर को बोतलों का वजन ज्यादा लगने लगता है तो वो खुद को राहत पहुँचाने के लिए जैकेट में से वेट निकाल देता है और इसी गलती की वजह से जब वो अगाथा को उसकी बोतल्स देता है तो वो हवा में उड़ने लगता है और अगाथा उसे हवा में उड़ता देख बहुत हैरान रह जाती है। पर अगले ही पल वो उसकी मदद करते हुए उसे अपना बैग दे देती है, जिससे ऑस्कर हवा में तो नहीं उड़ता पर उसके सामने अभी भी एक समस्या थी कि अगाथा को उसका राज पता चल गया था, इसलिए वो उससे एक प्रॉमिस करने को कहता है कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगी और इस पर अगाथा मान जाती है। दोनों की इस पहली मुलाकात के बाद अगाथा रोज ऑस्कर के घर खेलने आने लगती है। पर एक दिन जब अगाथा की दादी फंक्शन के लिए ऑस्कर को उसके घर लेने आती है तो वो नतालिया को बताती है कि अगाथा ऑस्कर को बहुत पसंद करती है और ये बात सुन नतालिया हंसने लगती है। पर जब अगाथा की दादी उसे ये भी बताती है कि अगाथा ऑस्कर को सुपरमैन की तरह समझती है और वो तो ये भी कहती है कि ऑस्कर सुपरमैन की तरह उड़ सकता है। अब ये बात जैसे ही नतालिया सुनती है तो वो समझ जाती है कि अगाथा को ऑस्कर के राज के बारे में पता चल गया है और इसी वजह से वो अगले दिन से ही अगाथा को ऑस्कर से मिलने के लिए मना कर देती है। कुछ समय बीतता है और दोनों ही माँ बेटी ऑस्कर को स्कूल ले जाते हैं उसका दाखिला करवाने के लिए। पर स्कूल में आते ही नतालिया देखती है कि क्लासेस के बाहर बैग टंगे हुए हैं और बस इससे नतालिया अंदाजा लगा लेती है कि अगर ऑस्कर स्कूल आएगा तो उसे भी अपना बैग क्लास के बाहर टांगना पड़ेगा, जिससे उसका राज सबको पता चलने का खतरा है। ये बात रियलाइज करने के बाद नतालिया वापस अपनी कार में जाकर अपनी माँ के साथ रोने लगती है और ऐसे करते करते काफी समय बीत जाता है और अब ऑस्कर काफी बड़ा हो गया है और उसकी नानी इस दुनिया में नहीं रही। गांव से शिफ्ट होते ही अब वो लोग एक बर्फीली जगह पर रहने लगे हैं, जहां ऑस्कर आज भी अपने राज को छुपाए रखने की वजह से डिप्रेशन में रहता है। पर नई जगह पर होते हुए भी ऑस्कर को केवल दो चीजें राहत पहुंचाती हैं, जिसमें पहली है मिया जो कि बार टेंडर पर काम करती है और ऑस्कर को उस पर क्रश है। दूसरा है मार्शल जो कि ऑस्कर के साथ अक्सर समय बिताता है। इन दोनों के साथ साथ ऑस्कर की माँ भी थी जो कि कभी भी उसे अकेला फील नहीं होने देती थी, पर इसके बावजूद भी ऑस्कर डिप्रेशन में रहता था। और ऐसे ही एक दिन जब ऑस्कर सैड मूड में टीवी देख रहा था तभी वो टीवी पर एक टैलेंट शो को देखता है जिसमें सभी लोग अपना हुनर दिखा सकते थे। ऑस्कर उस शो को देखते ही उसमें जाने का मन बना लेता है और एक दिन अपनी माँ के सो जाने के बाद वो कुछ पैसे उठाकर उस टैलेंट शो में चला जाता है, जहाँ जाकर सभी लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं। लेकिन जब ऑस्कर की बारी आती है तो वो अपना बैग उतारते हुए सबको दिखाता है कि वो उड़ सकता है और अब चूंकि ये शो लाइव था इसलिए उसकी माँ भी उसे टीवी पर देख पा रही थी। अपनी खूबी दिखाने के बाद ऑस्कर रातों रात फेमस हो जाता है और
एक होटल में रुकने के दौरान उसकी मुलाकात डेविड फैडली नाम के व्यक्ति से होती है, जो ऑस्कर को बड़े बड़े शोज में जाने का ऑफर देता है और ऑस्कर भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। पर अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले वो ऑस्कर को एक नाम देता है जो था द मैन विदाउट ग्रेविटी, और इसके साथ ही वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा बंगला गिफ्ट करता है, जिसे देख ऑस्कर खुश हो जाता है और यहीं से उसकी कामयाबी की जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि इसके बाद वो डेविड के साथ तरह तरह के टीवी शोज में जाता है और वहाँ परफॉर्म करता है, जहाँ शुरू में तो उसको बहुत मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि फेम पाने के चक्कर में ऑस्कर डेविड की हर बात मानने लगा था, बिल्कुल एक डॉगी की तरह। ऑस्कर इन चीजों से इतना हताश हो जाता है कि वो अपनी मॉम का फोन तक नहीं उठाता और इसी वजह से नतालिया उसके बंगले पर पहुंच जाती है, और जब वो वहां जाकर ऑस्कर को ऐशो आराम में देखती है तो वो उसके लिए बहुत खुश होती है। पर ऑस्कर उसे कैसे बताता कि उसको तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। माँ बेटी की बातों में काफी समय बीत जाता है और ये वक्त ऑस्कर के शो में परफॉर्म करने का था, इसलिए वो एंजल की ड्रेस पहनकर शो में जाता है और वहाँ परफॉर्म करने लगता है। लेकिन इस बार ऑस्कर शांत नहीं बैठता, क्योंकि उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच गया था और इसी वजह से वो बीच परफॉर्मेंस में चिल्लाने लगता है, जिस वजह से होस्ट को शो बीच में ही रोकना पड़ता है। शो खत्म हो जाने के बाद डेविड ऑस्कर को समझाता है कि वो इतने आगे आने के बाद ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, पर ऑस्कर तो जिद पर अड़ा हुआ था कि अब उसे और आगे परफॉर्म नहीं करना, और इसलिए वो इस दलदल से बचने के लिए डेविड को एक आइडिया देता है कि वो न्यूज में ये झूठी अफवाह फैलाए कि द मैन विदाउट ग्रेविटी गलती से हवा में उड़ गया। ये आइडिया सुनते ही डेविड ना चाहते हुए भी इस प्लान को ट्रिगर कर देता है, जिससे अगले दिन पूरी दुनिया में ये न्यूज फैल जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी हवा में उड़ गया। इस मामले से छुटकारा पाते ही काफी सालों के बाद हम ऑस्कर को एक सस्ते से होटल में काम करता देखते हैं, जहां उसने जानबूझकर लोगों के सामने खुद को एक व्हीलचेयर पर दिखाया है ताकि वो गलती से उनके सामने उड़ ना जाए। ऑस्कर इस होटल में काम करते हुए वहां पर रहने वाली लेडीज से काफी अच्छे से बात करता है और वो लेडीज भी ऑस्कर की बहुत केयर करती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि ऑस्कर कितना अकेला रहता है। ऑस्कर का अकेलापन देख उन्हीं में से एक लेडीज ऑस्कर को मिमी नाम की लेडी पर ट्राई मारने को कहती है, जो अभी अभी इस होटल में शिफ्ट हुई थी, पर ऑस्कर उसे मना कर देता है। और ऐसे ही एक दिन जब सभी लेडीज होटल में नहीं होती तो वो देखता है कि इतनी रात को भी केवल एक रूम अभी भी बुक है, और इसलिए वो उस रूम को चेक करने जाता है और वो पाता है कि वहाँ तो मिमी थी जो यहाँ नहीं आई थी। ऑस्कर उसे डिस्टर्ब न कर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी मिमी उसके पीछे आती है और उसका नाम पुकारती हुए कहती है कि वो अगाथा है, वही अगाथा जो बचपन में उसके साथ खेला करती थी। ऑस्कर को मिमी की बात सुन अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि कहाँ वो अगाथा जो बचपन में इतनी छोटी थी आज वो इतनी बड़ी हो गई है। अगाथा से मिलते ही अगले दिन ऑस्कर उसके साथ घूमने जाता है, जहाँ अगाथा उससे कहती है कि जब वो फेमस था तब उसने उससे मिलने की कोशिश की थी, पर वो बस ये सोचकर रह गई थी कि कहीं वो उसे भूल तो नहीं गया। अगाथा उससे ये भी पूछती है कि इतना बड़ा होने के बाद क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो ऑस्कर उसे बताता है कि उसे बहुत पहले एक छोटी सी बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की से प्यार हुआ था, जिससे अगाथा समझ जाती है कि वो उसी की ही बात कर रहा है, इसलिए वो शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद दोनों ही ऑस्कर के घर में जाकर बचपन वाले मोमेंट शेयर करते हैं, और इसके बाद अगले दिन से ऑस्कर बहुत खुश दिखने लगता है। लेकिन जब वो अगाथा को होटल में किसी और के साथ देखता है तो वो दुखी हो जाता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगाथा जानबूझकर दूसरे लोगों के साथ नहीं घूम रही थी, बल्कि उसका काम ही प्रोस्टिट्यूट का था, जिस वजह से उसे गैर मर्दों के साथ सोना पड़ता था। अगाथा की इस खामी को देखने के बाद भी ऑस्कर उसे कुछ नहीं कहता, जो बात अगाथा को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो अगले दिन उसके साथ घूमने जाती है और घर आकर वो ऑस्कर के साथ डांस भी करती है। दोनों की जान पहचान काफी बढ़ जाने के बाद अगाथा ऑस्कर को नया बैग गिफ्ट करती है, वहीं दूसरी ओर ऑस्कर उसे एक रिंग गिफ्ट करता है। ऑस्कर का इतना अच्छा स्वभाव देख अगाथा उसे उसके कमरे में ले जाती है और उसके साथ कपल वाले मोमेंट शेयर करती है। अगाथा के साथ एक हसीन रात गुजारने के बाद ऑस्कर अगले ही दिन उसे एक रोज गिफ्ट करता है, लेकिन वो देखता है कि अगाथा इस बार फिर गैर मर्द के साथ होटल आई है, जो देखकर उसे दुख होता है। और अगाथा भी ऑस्कर को ऐसे देखकर थोड़ा हर्ट हो गई थी, इसलिए वो उस गैर मर्द के साथ नहीं सोती, बल्कि उसे वहाँ से भगा देती है। अगाथा का मानना था कि एक प्रोस्टिट्यूट होने की वजह से उसका और ऑस्कर का कोई फ्यूचर नहीं है, और यही बात वो ऑस्कर से नीचे जाकर डिस्कस करती है। पर अगाथा के मुंह से ऐसी बातें सुन ऑस्कर अंदर से टूट जाता है और वहाँ से निराश होकर सीधे अपने गाँव चला आता है। गाँव आकर वो अपने टूटे फूटे घर में रहता है, जहाँ वो बचपन में रहा करता था। घर में आते ही ऑस्कर अपने बचपन की यादें याद करता है और एक बेड पर आकर आराम करने लग जाता है। लेकिन जब वो आराम कर रहा था तभी डोर पर कोई खटखटाने लगता है, और जब वो जाकर डोर चेक करता है तो वो पाता है कि वहाँ अगाथा आई हुई थी। अगाथा को डोर पर देख वो उसे अंदर बुला लेता है, और जब वो डोर दोबारा खुलता है तो हम देखते हैं कि ऑस्कर और अगाथा एक साथ रहने लगे हैं। इसके साथ साथ अगाथा ऑस्कर के बच्चे की
माँ बनने वाली है। और मजे की बात तो ये थी कि ऑस्कर ने अपनी कमजोरी को ताकत बनाते हुए खिड़की साफ करने का काम शुरू कर दिया है, वो भी हवा में उड़ते हुए। ऑस्कर अपना काम करते करते मरीजों को हंसाता भी है, बिल्कुल सुपर हीरो बैटमैन की तरह, जो कार्टून वो बचपन में देखा करता था। और ऑस्कर की इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।